हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारी आईबीपीएस आरआरबी पीओ और कलर की जो सीरीज़ है वो अभी कंटिन्यूटी में है। तो आज हमारे पास उसमें नंबर सीरीज़ के थर्ड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में बेसिक डिस्कस हो चुका है। सेकंड लेक्चर हमने एक सीरीज़ के 30 क्वेश्चन हमने किए थे। आज भी फिर से 30 क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन विदाउट एनी डिले। तो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव गाइज 31, 33, 36 डैश 48 एंड 59। तो गाइस सीधी सी बात यह है कि इनके बीच में डिफरेंस कितने का है। देखो 2 का है, यहां पे 3 का है, यहां क्या है नहीं पता, यहां पे है 11 का डिफरेंस। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के अगर हम सोचें तो यहां पे 2 है, यहां 3 है, यहां पे 11 है। इसका मतलब ये एक प्राइम नंबर की सीरीज हो सकती है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर यहां पे 7 हो जाए, 5 हो जाए, तो यहां 7 का होना चाहिए। 36 प्लस 5 इज 41। तो आंसर 41 आएगा और ये मैच कर गई सीरीज। तो मेरा प्यारे बच्चों आंसर है 41। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन डन। चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों 6, 36, 180, 720 डैश 4320। तो देखो सीधी सी बात है, अगर थोड़ा सा और ध्यान से देखा जाए, जैसे 6 को आपने 36 में कन्वर्ट किया, फिर आपने इसको 180 में कवर करना है, फिर 720 में, फिर डैश और फिर 4320। तो बच्चों ये मल्टीपल है 6 का, ये मल्टीपल आया 5 का, ये मल्टीपल आएगा 4 का, अगला मल्टीपल आएगा 3 का और उससे अगला मल्टीपल आएगा 2 का। बट ऑब्वियस है ना कि जब पैटर्न एक वर्किंग प्रोसेस में है तो पैटर्न यही हो सकता है, इसके अलावा क्या ही पैटर्न होगा ना। तो 720 को जब आप 3 से करेंगे तो 2160 मेरा आंसर आना चाहिए। तो देखिए चेक करिए ऑप्शन है क्या कोई। यस इज द राइट आंसर। वी हैव 2160 एज आंसर। तो चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो भैया देखो यहां पे सारा दे रखा है आपको 23, 29, 41, 47, 43, 53। तो आपको दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे प्राइम नंबर है। तो 23 के बाद 29, 29 के बाद 31, ठीक है ना, और 31 के बाद 37। तो ये भी प्राइम नंबर हो सकता है। ठीक है, तो प्राइम नंबर भी हो सकते हैं। बाकी देखते हैं क्या है। वैसे तो यहां पे डिफरेंस आपको 6 का दिखाई दे रहा होगा। तो 6 का है तो ये 35 होगा, और 35 6 भी आपके पास क्या आ जाएगा 41। तो प्यारे बच्चों यहां पे आपके पास जो आंसर है वो आना चाहिए 35 और ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहां पे प्राइम नंबर का डिफरेंस नहीं है क्योंकि वो वेरिएट कर रहे थे। पहले आपके पास 23 था, तो फिर आपके पास 29 है, उसके बाद 31 भी होता है, फिर 37 भी होता है। तो 37 के बाद 41 होता है, फिर 43 होता है, फिर 47 होता है। तो एक का डिफरेंस आ रहा है और पहले वाले में कोई डिफरेंस ऐसा नहीं था। तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर की कोई सीरीज नहीं है। यहाँ पे सिर्फ 6 का डिफरेंस जो है वो वर्किंग में। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये आपके पास 25, ये आपके पास 36, ये देखो 6 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, तो ये 4 है, ये 2 का स्क्वायर है। तो अगला जो है 3 का स्क्वायर होगा, मतलब 8। तो 8 5 13 होना चाहिए। अगला जो है वो आपके पास 9 5 14 होना चाहिए, सॉरी 14 ना कि 13। तो 14 इज द राइट आंसर। तो अगला 16 हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर बन जाएगा आपके पास। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन भी आपका यहां पे डन हो चुका है। आंसर इज 14। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम सब। तो वी हैव 5, 10, 20, 35 एंड 55 और बताना है अगला क्या होगा। तो देखिए इसमें 5 ऐड हुआ है, देन वी हैव एडेड 10, देन 15, देन वी हैव 20, द नेक्स्ट वुड बी 25, दैट इज 80। तो वी हैव आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर बच्चों। तो इसी तरीके से आपने क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन जो सॉरी नंबर सीरीज के जो क्वेश्चंस है वो आपको इसी तरीके से सारे के सारे सॉल्व करते रहना है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो ट्राई कीजिए इसको। आपके पास है प्यारे बच्चों 20, 24, 32 डैश 60 एंड 80। यहां डिफरेंस है 20 का, यहां डिफरेंस है 4 का, यहां डिफरेंस है 8 का, यहां नहीं। तो अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो हम लोग यहाँ पे डिफरेंस को बच्चों क्रिएट कर सकते हैं।
अब डिफरेंस क्रिएट करने का मतलब है, आपको दिखाई दे रहा है कि 4 2 8 है और 4 5 20, तो यहाँ पे 12 हो सकता है और यहाँ पे 16 हो सकता है। अगर 12 हो गया तो 44 मेरे पास आंसर आएगा। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इज दैट क्लियर? तो दिखाई भी दे रहा है बच्चों कि 4 का डिफरेंस, 8 का डिफरेंस, फिर 12, फिर 16, फिर 20, यही पैटर्न चला है। तो इसके और इन दोनों के हेल्प से हम लोगों को ये पता चल गया कि पैटर्न कहां से कंटिन्यू होगा और किस तरीके से ये चलना है। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो ये बड़ा ही आसान सा सवाल है। 125 यहाँ पे दे रखा है बच्चों, 216 यहाँ पे दे रखा है, 343 आपको यहाँ पे दे रखा है, 512 यहाँ पे दे रखा है, 729 आपको यहाँ पे दे रखा है और डैश। देखो 5 का क्यूब हो गया, 6 का क्यूब हो गया, 7 का क्यूब हो गया, 8 का क्यूब हो गया, ये 9 का क्यूब होगा और 10 का क्यूब क्या होगा प्यारे बच्चों? 1000। तो भाइयों 1000 जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो गया? आंसर। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। चलिए बताइए क्या आंसर है इसका। थोड़ा सा ध्यान से देखिए। 100, 180, 294, 448 एंड 648। तो ये मेरे ख्याल से 200 का डिफरेंस आ रहा है, ये 80 का आ रहा है, और इसके बाद ये 114 का भी आ रहा है, और उसके बाद ये वाला जो डिफरेंस है ये मेरे पास जो है 152 का आ रहा है। ठीक है, कुछ ऐसा ही बन रहा होगा। अब हमें नहीं पता ना इसका क्या आंसर हो सकता है। तो चलिए देखिए, डिफरेंस तो हमारे पास ये बन गया। डिफरेंस से कुछ पैटर्न पता नहीं चल रहा, तो विल मेक अ डिफरेंस ऑफ द डिफरेंस विच इज 34, देन वी हैव 38, देन वी हैव 42 यहाँ पे होना चाहिए था, क्योंकि इस तरह से क्या है 42 होना चाहिए था यहाँ पे, है ना। तो 294 में से अगर 180 चले गए तो 114 बचेगा, इसका मतलब यहाँ पे 114 ही है, और ये यहाँ पे बनेगा 156 जहाँ तक मुझे लग रहा है। 448 में से 294 अगर चला जाएंगे तो ये 2 आएगा, और 14 में से 5, और ये आएगा 152। यहाँ पे 152 ही रहना है, और 152 में से अगर 114 चले गए बच्चों, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है -114, तो वी हैव 8, और 4 में से 1 गया 3, 38 ही रहने वाला है। तो 8 और ये 11, 3 14, और यहाँ पे जो डिफरेंस है ये 48 का शो कर रहा है। ठीक है ना। तो कोई पैटर्न मुझे डिस्कस करते हुए लग तो नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 4 का डिफरेंस है और यहाँ पे आपके पास 10 का डिफरेंस है। तो अगर यहाँ पे 25 का ले लिया जाए, जैसे कि 2.5 गुना हो रहा है, तो 25 और 48 अगर इसमें ऐड करेंगे 25 में, पर ये ऐसा कुछ बनेगा नहीं आपके पास। तो आई थिंक इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, बना के देखना पड़ेगा। 448, 150, अच्छा 154 है बच्चों, तो ये 40 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा 46। यस, गॉट द पैटर्न, 46। तो ये आएगा मेरे ख्याल से 154 में 46 ऐड करेंगे, और अगले वाले में हम लोग यहाँ पे 34, 40, 46, 52 ऐड करेंगे, विल हैव 252, और 252 जब आप यहाँ से ऐड करोगे तो आपके पास 8, 800 900 जो है वो मेरे पास आंसर रहने वाला है। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 900। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपके पास आंसर है 35, 42 डैश 56, 63, 70। तो बड़ा ही सिंपल सा पैटर्न चल रहा है, 7 ऐड हो रहा है, यहाँ पे भी 7 ऐड हो रहा है, और यहाँ पे भी 7 हो रहा है, तो अगले में भी 7 ही ऐड होगा। तो 42 + 7 इज 49। Is it clear? 49 is the right answer. Next. 2, 4, 12, 48 डैश एंड 1440। तो देखो ये 2 दूनी 4 है, 4 तिया 12 हो गया, 12 चौके 48 होगा, 4 से तो 5 से होगा,
240 और 24 6 देखो सबको पता है 144 होता है, तो आंसर यहाँ पे 240 आना चाहिए। तो वी ऑल हैव डन विद द क्वेश्चन नंबर 10। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। तो प्लीज डू ट्राई योरसेल्फ गाइस। तो ये दे रखा है कुछ 1 2 6 और 15। देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना 1 का, यहाँ कितना है 4 का, यहाँ कितना है बच्चों 9 का, और अगला मेरे हिसाब से होना चाहिए 16, क्योंकि ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो 31 मेरे हिसाब से यहाँ बन जाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों आपके पास जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 11th क्वेश्चन का, दैट वुड बी 31। ठीक है, यहाँ तक बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 14 17 22 और 29 और डैश। 12 + 2 14, 14 + 3 17, 17 + 5 22, 22 + 7 29, 29 + 11 40। तो दिखाई दे रहा है कि प्राइम नंबर्स का जो है एडिशन वो यहाँ पे चल रहा है, और इसका रिजल्ट आपके पास सीधा सीधा प्यारे बच्चों 40 आ जाए। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो प्यारे बच्चों 13 क्वेश्चन क्या कहता है, ट्राई कीजिए एक बार, पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट योरसेल्फ गाइस। एक, 2, 10, 37, 101 और डैश। सर ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे जो डिफरेंस है मुझे लग रहा है 1 का है, यहाँ पे डिफरेंस 8 का दे रखा है, यहाँ पे डिफरेंस 27 का दे रखा है, कुछ तो चल रहा है। अगर जो चल रहा है अगर वो आपको पता चल जाए तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो यहाँ अगर थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ से मैच कर गया तो यस 64। तो अगर आपको दिखाई दे रहा है ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, तो अगला डेफिनेटली जो है वो 5 का क्यूब 125 होने वाला है। आंसर मेरे हिसाब से 226 रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, यहाँ तक बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पर। एक सौ एक, 123, 147, 173 और डैश। तो यहाँ आएगा 22, यहाँ आएगा मेरे ख्याल से 24, यहाँ आएगा 26 और अगला आएगा 28। कुछ ऐसा होना चाहिए क्या? ध्यान से देखिए सारे बच्चे। और अगर ये 28 बनता है तो मेरे हिसाब से इसका आंसर 201 बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों जो आंसर है 201 वो ये रिस्पॉन्ड कर देगा। ठीक है जी, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 ट्राई कीजिए सारे। अजीब सा सवाल दे रखा है थोड़ा। आई थिंक यहाँ पे ट्विन सीरीज मैच कर रही है आप। आई थिंक दिस इज 20 30 23 31 22 एंड द नेक्स्ट क्या होगा। तो कुछ यहाँ पे कंसिस्टेंटली क्या देगा, यहाँ पे पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है फिर बढ़ रहा है फिर घट रहा है फिर बढ़ रहा है, ऐसा कुछ चलेगा। तो क्या ये ऐसा हो सकता है ये 6 का प्लस है -7 + 8 -9 प्लस का 10 32। तो बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पे पैटर्न दिखाई भी दे रहा है आपको, प्लस का 6 -7 + 8 -9 और प्लस का 10। आपके पास प्यारे बच्चों 32 आंसर है। बट इसमें एक पैटर्न और आपको दिखाई दे रहा है ट्विन सीरीज का। ट्विन सीरीज में क्या होता है, मैंने आपको पहले ये चीजें डिस्कस कर चुका हूँ बच्चों। ट्विन सीरीज में क्या होता है, यहाँ पे दो अलग अलग सीरीज, जैसे 24 के बाद 23, 23 के बाद 22, यहाँ पे 30 के बाद 31, तो 31 के बाद 32 आएगा, एक ज्यादा। तो यहाँ भी एक ज्यादा हो रहा है, एक कम हो रहा है, यहाँ पे एक ज्यादा हो रहा है। तो 31 ही जो है प्यारे बच्चों वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो 6 7 16 51 208 और डैश।
तो देखो यहाँ पे 1 का डिफरेंस आया, यहाँ पे 9 का डिफरेंस आएगा, यहाँ पे आपके पास आई थिंक 35 का डिफरेंस आ रहा है। हुँ? कुछ ऐसा। और वैसे भी यहाँ पे डिफरेंस लेकर कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो ये मेरे हिसाब से कुछ और पैटर्न बन रहा है। और यहाँ पे अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो जो डिफरेंस मतलब जो मैंने आपको बताया था कि बेसिक में जब नंबर एकदम से उछाल दे रहा है, देखो एकदम से उछाल ले रहा है, और ऑप्शंस भी जो हैं वो 208 से एकदम से उछाल पकड़ रहे हैं। तो क्या ये ऐसा हो सकता है, क्या ये ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे 6 है, 7 है, 16 है, 51 है और 208 है? मैं कह सकता हूं इंटू 1+1 इंटू 2+2 इंटू 3+3 इंटू 4+4 इंटू 5+5, 845। क्या ये मैच कर रहा है? यस, राइट आंसर। तो वही चीज हो गई कि अगर मान लीजिए नंबर सीरीज आपके पास गिवन है और वो डिफरेंस जो है वो एकदम से ज्यादा ज्यादा बढ़ रहा है, तो आप इस तरीके से इसको जल्दी खत्म कर सकते हैं, क्योंकि वो मल्टीपल का केस है या फिर डिवीजन का केस है। बड़ा नंबर पहले है फिर छोटा है, फिर तो डिवीजन का केस है। अगर आपका छोटे नंबर से शुरू कर रहे हो तो आपके पास ये सारा केस मल्टीप्लीकेशन का है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो यहां देखिए क्या बनेगा। पहले तो चेक कर लो कि होता क्या है, होगा क्या। पहले देखो, ये हमें नहीं पता इसके बारे में कुछ भी, हमें ये पता है कि ये जो नंबर है ये मेरे ख्याल से 256 का डिफरेंस आ रहा है, और ये 256 जो है वो सीधा सीधा 16 का स्क्वायर। तो पहली बात तो यही पकड़ में आ गया कि नंबर क्या हो सकता है। अब अगर मैं इसको देखूं तो ये 196 है, ये सीधा 14 का स्क्वायर है। और मैं इसको देखूं तो ये डिफरेंस आपको 144 का शो हो रहा होगा, ठीक है। तो 144 का मतलब ये 12 का स्क्वायर शो हो रहा है। और अगर मैं फिर इसको देखूं तो ये डिफरेंस 10 का स्क्वायर है, तो आंसर 2064 आना चाहिए, क्योंकि 100 क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, यहां से उड़ाना पड़ेगा, मतलब माइनस करना पड़ेगा। तो 2064 क्या ये ऑप्शन में है? यस इज द राइट आंसर। वी हैव 2064 एज आंसर। तो 17 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे डन। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कुछ दे रखा है आपको, लाइक 800, 770, 728, 672 डैश एंड 510। कोई नंबर ऐसा है कि जो एकदम से बढ़ के डिक्रीज हो रहा है। ये देखो 30 कम हुआ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे हिसाब से 42 कम हो जाना चाहिए सीधा। और यहाँ पे जो है आपके पास ये आ जाएगा 6, ये आएगा 5, 56 कम होना चाहिए। तो अब मुझे क्या लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये 12 का प्लस है तो ये 14 का प्लस है, तो अगला नंबर मेरे हिसाब से 16 का प्लस होगा, तो ये 72 आ जाएगा। और 72 72 44 होता है, तो 744 मेरे हिसाब से कुछ बन सकता है। तो पहली बार 72 माइनस करना है, क्योंकि प्लस नहीं है ना, माइनस करना है। तो माइनस करोगे तो आपके हिसाब से 72 का 600 बनना चाहिए। तो चेक कर लीजिए 600 यहां पे बन रहा है कि नहीं बन रहा। क्या ये ऑप्शन है? यस इज द राइट आंसर गाइस, इट इज इन द ऑप्शन गाइस। पर मुद्दा ये है कि जब, हाँ ये भी ठीक है, अब एक बार ये भी चेक कर लो ना 510 बनेगा कि नहीं। 18 ऐड करेंगे तो 90 आ गया, तो 90 माइनस करना है, तो 90 आंसर 510 आ जाएगा 600 में से, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो प्यारे बच्चों आंसर बनेगा वो सीधा सीधा 600 बन रहा है। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव लाइक 500, 548, 620, 836 और 980। तो ये आपके पास 48 है, ये आपके पास 72 है। अब ये नहीं पता, और इसका तो पता है मुझे, ये 144 है। तो प्यारे बच्चों आपके पास जो मल्टीपल चल रहा है वो मेरे हिसाब से 24 का टेबल वर्किंग में है। तो ध्यान से अगर आप देखें तो दिस इज 24 मल्टीप्लाई बाय 2, इट्स 24 मल्टीप्लाई बाय 3, इट शुड बी 24 मल्टीप्लाई बाय 4, इट्स 24 मल्टीप्लाई बाय 5, देन वी हैव 24 मल्टीप्लाई बाय 6। ये पॉसिबल होना चाहिए। तो एक बार ट्राई करके देखते हैं क्या ये पॉसिबल बनता है। तो 24 चौके 96, अगर मैं 96 ऐड कर देता हूं, विल हैव लाइक 716, और 716 के बाद 120 का ही डिफरेंस है, जो कि 24 पंजे 120 होता है। तो इसका मतलब 716 ही आंसर है। क्या ये ऑप्शन में? यस ऑप्शन में है।
716 इज द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो देखिए कितने तेजी से जो ये नंबर है वो बढ़ रहा है। देखो आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये तो इजी है, 10, 20, 60, 300 डैश 23,100। सोचोगे कितनी इंस्टेंटली जो है वो नंबर इंक्रीज हो गया। इसका मतलब ये नंबर कंफर्म मल्टीप्लाई है और वो भी किसी बड़े नंबर के साथ। तो अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो ये क्या 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? यस। ये 3 के साथ हो रहा है बच्चों, ये 5 के साथ हो रहा है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये 2, 3, 5। अगला नंबर अगर मैं 7 ले लूं तो 7 या 21, ये आएगा 2100। क्या ये अगला नंबर प्यारे बच्चों 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है? नहीं, ये 9 से नहीं है, ये प्राइम नंबर 11 के साथ यहां पे कनेक्टिविटी इसकी जो है बन पा रही है। तो अगर आप इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 231 आएगा। दैट सिंपली मीन्स जो आंसर है वो आपके पास 2100 कंफर्म है। ठीक है जी, आपका आंसर। तो आंसर क्वेश्चन 20 का जो आंसर है आपके पास वो 2100 प्यारे बच्चों आंसर आ जाएगा। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पर। तो 3, 8, 18, 33 और 53 और डैश। देखो डिफरेंस ले लो सीधा, 5 का आएगा, फिर यहां 10 का आ रहा है, फिर यहां 15 का आ रहा है, फिर यहां बच्चों 20 का आ रहा है, फिर कंफर्म 25 का ही आएगा। 78 चेक करो ऑप्शन है क्या? यस, 78 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो हो गया ये क्वेश्चन भी आपका। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पर। अब अगले क्वेश्चन भी देख लो कितना आसान है, स्क्वायर्स पे चल रहा है शायद। 9, 64, 25, 216 डैश 512। तो ये जो 9 है वो 3 का स्क्वायर कंफर्म कर रहा है, ये मेरे ख्याल से 4 का क्यूब को बना रहा है, ये 5 का स्क्वायर बन रहा है, ये 6 का क्यूब बन रहा है, अगला 7 का स्क्वायर और 8 का क्यूब, ये बनना चाहिए मेरे हिसाब से। मतलब पहला नंबर स्क्वायर, दूसरा नंबर क्यूब, ये पैटर्न जो है वो फॉलो कर रहा है। तो 7 का स्क्वायर जहां तक मुझे लग रहा है 49 में कंफर्म हो जाना चाहिए और आंसर हमारे पास जो है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर विच इज 49। तो होपफुली जो है आप सबको ये बातें सारी की सारी जो है बढ़िया तरीके से क्लियर हो रही होगी। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पर। तो ये 12 आ गया बच्चों, ये 36 आ गया, ये 80 आया, ये 164 है और ये 328 है और हमें बताना है अगला नंबर क्या होगा। तो अगले नंबर के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो सीधी सी बात है बच्चों, ये 24 है, ये 44 है, ये 84 है, ये आपके पास कितना है 164 और अगला क्या होगा? देखो मेरी बात सुनो, 24, 20, फिर 40, फिर 80, फिर 160, तो ये 324 होने वाला है। और 324 और ये मेरे ख्याल से 652 मेरे हिसाब से जो ऑप्शन है वो कनेक्ट करेगा, वो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहां पे सिंपल सा डिफरेंस था बच्चों, पहले 24 का डिफरेंस था, मतलब डिफरेंस और डिफरेंस यहां पे कैलकुलेट करना था, जो कि डबल हो रहा है हर बार। ये चल रहा है डिफरेंस और डिफरेंस। तो इस क्वेश्चन में प्यारे बच्चों 20 का टेबल जो 20 है वो डबल हो रहा है हर बार। तो जो भी नंबर आएगा अगला उसके साथ वो डबल होता चल रहा है और इसका आंसर आपके पास 652 एज इट इज आपको यहां मिल जाएगा। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपके पास है 24। तो 15, 23, 30, 36, 41 और डैश। तो 15 में ये 8 जुड़ जाएगा, ये 7 जुड़ेगा, ये 6 जुड़ेगा, ये 5 जुड़ेगा, अगले वाला 4 जुड़ेगा, तो 45 हो जाना चाहिए। 45 यहां आएगा बच्चों, ये 4 लिखा हुआ है, 45। ठीक है, तो मतलब ये है ना, एक एक नंबर यहां से क्या हो रहा है कम होता जा रहा है। तो आपके पास प्यारे बच्चों जो आंसर है वो 45 बन जाएगा। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 पर। 7 है, 14 है, 28 है, डैश है, 112 है, 224 है। तो कुछ नहीं है, 7 का डबल करना है, हर एक का डबल यहां पे चल रहा होगा। 28 का डबल देखो 56 आएगा, 56 का डबल आपके पास 112 कनेक्ट हो रहा है, 112 का डबल 224। तो मतलब यहां पे आपके पास जो है 56 आंसर आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो प्यारे बच्चों आपके पास जो रिजल्ट बनेगा वो 56 का बनेगा। तो नाउ वी हैव डन विद द क्वेश्चन नंबर 25। तो वी हैव लास्ट 5 क्वेश्चन रिमेनिंग।
तो फटाफट उसको कर लेते हैं जल्दी से, 26 to 30। अब ये देखिएगा क्वेश्चन है क्या चीज। तो 225, अब देखिए यहां पे 250 दे रखा है, ये 375 है, तो पहले वाले में पता चल गया कि डिफरेंस जो है वो 125 का दे रहा है, तो मतलब ये 5 का क्यूब हो सकता है। अगले वाले में जब ये 591 देगा तो जहां तक मुझे लग रहा है ये 216 देगा आपको, तो ये मुझे लग रहा है ये 6 का क्यूब है। तो अगले वाले में 7 का क्यूब जो है वो 343, अगर मैं ऐड कर दूं तो 58934 मेरे हिसाब से ऑप्शन में आना चाहिए, एंड इज द राइट आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर बी 94934। और अगर मैं यहां पे 8 का क्यूब 512 भी जोड़ दूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 1446 मेरे पास ऑप्शन बनना चाहिए, और बच्चों यही मेरे पास जो है 1446 बन रहा है, तो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 934। तो पैटर्न्स कुछ इसी तरीके से पकड़े जाएंगे, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 227। तो यहां पे कनेक्ट करने का तरीका ये हो गया, देखिए आपके पास 30 है बच्चों, यहां पे 90 है, 360 है, वी हैव 10800 10800 एंड द व्हाट वुड बी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो अगर मैं इसको 3 से गुना कर दूं तो 3 से हो रहा है, फिर ये 4 से हो जाएगा, फिर ये 5 से होगा, फिर ये 6 से होगा, फिर ये 7 से होगा, 7 8 5600। तो 75600 इज द राइट आंसर। आपके पास प्यारे बच्चों आंसर आएगा 75600। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 पर। अब देखो यहां पे डिवाइड वाला दे रखा है, पर हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड वाले क्वेश्चन ऐसे सोल्व नहीं करेंगे, हम लोग पीछे की तरफ से ही चलेंगे, मल्टीप्लाई ही करना है, सीधी सी बात, ठीक है। देखो चलो, अब ये इसको डबल कर रहा है, ये इसको ट्रिपल कर रहा है, अब पता नहीं ये इसको क्या कर रहा है और ये इसको क्या कर रहा है, हमें तो इसके बारे में नहीं पता। पर हाँ एक चीज है कि ये वाला नंबर इसको 6 टाइम्स तो कर रहा होगा, क्योंकि 6 6 36 6 36 प्लस 3 396, तो मतलब ये 6 टाइम्स है। तो ऑब्वियसली बात अगर ये 3 है ये 4 है तो अगला नंबर कंफर्म 5 ही होगा। तो 5 से करेंगे तो 1650 मेरे हिसाब से बन जाना चाहिए, या फिर 4 से होगा, 4 से होगा यहाँ पे ना, 4 फिर 5 आएगा, तो 4 3 12 4 3 12 132 1320 जो है वो मेरे पास रिजल्ट में आ जाना चाहिए। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई पहले 6 से डिवाइड कर रहे हैं, फिर 5 से डिवाइड कर रहे हैं, फिर 4 से डिवाइड कर रहे हैं, पॉसिबल है, आप कुछ भी देख सकते हैं। मतलब या तो पीछे से शुरू कर ले, आगे से आपकी मर्जी है। डिवीजन के केस में मल्टीपल ही ढूंढना चाहिए, क्योंकि आपने हमेशा बीच का नंबर उठाना, वो भी छोटे वाला, उससे पता चलेगा कि नंबर कितना मल्टीप्लाई हो रहा है, कितना डिवाइड हो रहा है। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 पर। तो ट्राई कीजिए इसको सारे एक बार, यहां से बीच में से उठा लीजिए, कहीं से भी देख लीजिए। अगर मैं यहां से उठाता हूं ये 96 है, और यहां से अगर मैं उठा लूं तो ये आएगा मेरे ख्याल से 192, ठीक है। 96 का डबल होता है देखो। अब मेरे हिसाब से चलना तो ऐसा ही चाहिए, तो ये 36 हो गया, तो मेरे ख्याल से आएगा आपके पास 48, तो 48 का डबल, तो मतलब अगला नंबर जो है वो 24 का डबल 48 आया होगा, तो 24 यहां पे माइनस करना है, तो मेरे हिसाब से 212 हो जाना चाहिए, क्योंकि 12 आ जाएगा फिर, तो 12 24 डबल चल रहा है हर एक का, तो इसका मतलब यहां पे 212 जो है वो कनेक्ट हो रहा है आपका। तो रिजल्ट में ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर विच इज 212। ठीक है जी, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पर, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। तो 30th क्वेश्चन हमारे पास ये रहा बच्चों। यहां पे देखिए, यहां पे आपको 900 का डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा, यहां पे आपको दे रखा है कुछ 525 625 का, और यहां पे आपको दे रखा है मेरे ख्याल से 40 का। अब हमें नहीं पता, देखो सीधी सी बात है, ये 900 625 और 400 क्या है अपने को इस बारे में नहीं पता। तो हम लोग क्या मान के चलेंगे कि 900 नहीं है, 30 का स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर है, अगला नंबर 15 का स्क्वायर माइनस होगा जो कि 225 है, और 225 माइनस होगा तो 5850 मेरे हिसाब से आंसर में माइनस आना चाहिए। तो 5850 शुड बी द आंसर। तो वी हैव ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर विच इज 5850।
तो आई होप कि आपको आज का ये सेशन बहुत पसंद आया होगा और आपको आज का ये सेशन बहुत बढ़िया लगा होगा, सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, 30 क्वेश्चन हमने किए हैं। ठीक है, तो आज के सेशन को गाइज हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।